Hello student, as I said that I solved the DOE worksheet of Maths and Science of class 9th and 10th. So firstly I provide the solution of Maths of class 9th worksheet. So let's get started. It is the worksheet number 33, date 18th September 2020, class 9th worksheet. The topic is experimental probability. The main formula is P by E, that is number of trials in which the event happen upon me the total number of trials. Example number 1, a coin is tossed 1000 times. हमने कॉइन को टॉस किया है विद द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें हेड जो है वो 455 है और टेल जो है वो हमारा 545 है. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट. तो सोल्यूशन में हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हर प्रोबेबिलिटी का आपको इवेंट निकालना है. तो हमने इसमें क्या करा कि हमको जो कॉइन है वो 1000 टाइम फेंका गया, तो उन्हीं की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमें पता चल गए कि थाउजेंड्स हैं. तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड हमारा ई है और इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल हमारा एफ है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आएगी वो नंबर ऑफ़ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हो जाएंगी. तो यानी कि हमारे हेड्स हैं 455 और हमारे जो ट्रायल्स हैं वो 1000 यानी कि 0.455. और ऐसे ही हमें जो प्रोबेबिलिटी है टेल की वो नंबर ऑफ़ टेल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आ जाएगी. तो पी एफ जो आ जाएगी वो 545 अपॉन में 1000 यानी कि 0.545 आ जाएगी हमारी. तो इस दोनों को प्लस करेंगे, अगर ये 1 के इक्वल है डेट इज़ कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आया है. ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है. इसमें भी हमने डाई को 1000 टाइम थ्रो किया है विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6, जैसे कि आपको टेबल में दे रखी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या आएगी, डेट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 तक हमें ऐसे निकालनी है. तो इसलिए हमने इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हमारी जैसे E1 मान ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो 2 है वो हमने E2 मान ली. तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तक हमने E6 मान. ठीक है. तो अब हम PE1 जो आएगा हमारा 179 अपॉन में 1000 यानी कि 0.179, PE2 0.15, PE3 0.157 और PE4 0.149, PE5 यानी कि 0.175, PE6 यानी कि 0.190. तो अब इन सबको अगर हम टोटल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा. अगर इसका आंसर 1 आएगा डेट इज़ हमारा आंसर करेक्ट है, अगर हमारा नहीं आता तो मतलब हमारा आंसर गलत है. तो प्रोबेबिलिटी इज़ बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, इज़ मोर इजी चैप्टर देन कंपेयर टू द अदर चैप्टर. अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो हमें वर्कशीट में अपने करने होते हैं. तो इसमें हमें 3 कॉइन्स जो हैं टॉस किए हैं 200 टाइम्स सिमल्टेनियसली विद द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी के साथ. आउटकम आपको 1 हेड की 23 दे रखी है, 2 हेड्स की 72, 3 हेड्स की 77 और कोई हेड नहीं है तो उसकी 28 दे रखी है. तो ऐसे ही हमने 3 हेड्स को सिमल्टेनियसली टॉस किया है. अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड की कितनी हो जाएगी. तो हमने ऐसे ही इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड अगर हम H मान लें तो PH जो आ जाएगा वो हमारा 72 अपॉन में 200 यानी कि 36 अपॉन में 100 यानी कि 0.36 हमारा आंसर आ जाएगा. अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड जो हमारी आएगी उसका आंसर हमारा 0.12 हो जाएगा. 2 हेड का अभी हमने निकाला 0.36, 3 हेड्स का हमारा 0.38 और हमारा 9 हेड का 0.14. अब इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारा 1 आएगा. डेट इज़ कि हमारा जो आंसर निकला है वो करेक्ट है. अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं बाय स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट वो हमें दे रखे हैं. तो यूनिट टेस्ट 1 2 3 4 5 हुआ है और परसेंटेज इतनी 60 71 73 68 और 74 आई है. अब इस डाटा के अकॉर्डिंगली हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट. तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हमने इसको से पहले लेट करना है कि प्रोबेबिलिटी डेट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% इन अ यूनिट टेस्ट. हम इसे टी मान सकते हैं. तो PT जो आ जाएगा वो हमारा, से पहले हम आउटकम्स लिखेंगे कि हमारी जो आउटकम्स है टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स इज़ 5 और जो हमारी आउटकम्स है वो हमारी
3 है, 71, 73, 74, तो यानी कि हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 3/5. सो इट्स द आंसर ऑफ द वर्कशीट नंबर 33. सो इट्स फिनिश. सो हम सॉल्यूशन आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं ब्रीफ में. Everybody get the screenshot of this answer. Okay, thank you.